हेलो एवरीबॉडी। तो हम ऑलरेडी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया है ना। और हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ परम्यूटेशन मतलब हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जब n ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका हम परम्यूटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट कितने वेज में कर सकते हैं। और हमने उस केस वन को बुलाया था टेक इफ वी हैव n different objects taken r at a time। तो उसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और हमको एक टाइम पे अगर r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो उसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। उसका हमने फॉर्मूला देखा था एंड दैट वाज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर किसी को भी इसमें डाउट है ना तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको वॉच आउट कर सकता है ताकि तुम्हें जो टॉपिक्स है जो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, n माइनस वन पी थ्री डिवाइडेड बाय एन पी फोर इज इक्वल टू वन बाय नाइन। अब एन पी फोर एन माइनस वन पी थ्री इस पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, और वैल्यू किसकी निकालेंगे, एन की। चलिए लगाते हैं, कैसा हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब एन की जगह वापस n माइनस वन और r की जगह थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो सिंपल है n फैक्टोरियल, n की जगह पे n और r की जगह पे फोर इक्वल टू वन बाय नाइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल, राइट। अब मेरी बात सुनो, n माइनस फोर इधर भी डिनोमिनेटर में है और इधर भी डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन बाय नाइन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब वो देखो। हमारा क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इक्वल टू वन बाय नाइन। हमने एक चीज़ देखी थी, अगर हमारे पास n है तो हम n को कितने वेज में कैसे लिख सकते हैं, n n माइनस वन n माइनस टू अप टू वन जा सकता है। और अगर हमें कहीं पे बीच में रुकने का मन कर रहा है तो जिस भी पॉइंट पे हमें रुकना है उसको लिख के उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे, है ना। तो इसको लिख लेते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगी, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू होगी। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल इक्वल टू वन बाय नाइन। अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आएगा वन बाय नाइन इक्वल टू वन बाय एन इक्वल टू वन बाय नाइन। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5 फॉर्म नंबर ग्रेटर देन 41,000। मतलब गिवन में हमारे पास कुछ तो भी नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स है। अब वो डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अल्टीमेटली हमारे पास n की वैल्यू क्या गिवन है, 5। और उन्होंने क्या बोला है, वी नीड टू क्रिएट अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 41,000, राइट। तो 41,000 लिख लो, 41 1 2 3। तो इसमें देख लो टोटल डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 41,000 के लिए कितने डिजिट्स लगेंगे, 1 2 3 4 5। तो मतलब हमारे पास प्लेसेस भी आ चुकी हैं 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 41,000, राइट। हमारे पास डिजिट्स कौन से 1 2 3 4 और 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तुम इसमें 1 2 और 3 पुट नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर तुम 1 2 3 पुट करोगे तो नंबर तो 41,000 से छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए इस प्लेस को तुम या तो सिर्फ 4 या तो सिर्फ 5 से भर सकते हो, है ना। तो इस प्लेस को फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में भर सकते हैं हम, ओनली एंड ओनली 2 वेज। अगर हम बाकी से भरेंगे तो नंबर विल बिकम लेस देन 41,000। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस को या तो तुम 4 डालो या तो तुम 5 डालो। इतना हो गया। अब मेरी बात सुनो, तुमने इन दोनों का नंबर का यूज करके एक प्लेस तो भर दी। पहले तुम्हारे पास कितने नंबर थे, 5 थे। अब तुमने फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए इन दोनों में से कोई एक नंबर यूज किया होगा ना। तो जब तुमने फर्स्ट प्लेस को भरा तो एक नंबर तो गायब हो गया। अब बचे हैं कितने तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 4, है ना।
4 डिजिट्स है और 4 प्लेसेस फिल करनी है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। अब तुम्हारे पास n की वैल्यू क्या है, 4 है ना, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे पास 4 ही डिजिट अवेलेबल है और प्लेसेस कितनी फिल करनी है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 डिजिट्स टेकन 4 एट अ टाइम, चारों लेने पड़ेंगे ना हमको जब हमें डिजिट क्रिएट करना है। तो फिलिंग अदर प्लेसेस कैसे करेंगे हम, 4 डिजिट्स 4 प्लेसेस, टोटल वेज कैसे हो जाएंगे, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्या हम सिर्फ 4 प्लेसेस को भरेंगे तो हमारा 5 डिजिट नंबर क्रिएट होगा, नहीं, मतलब ये वाला वैल्यू इस पे भी डिपेंड कर रहा है और ये वाला इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जब डिपेंडेंट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 44 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, याद रखना npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 वेज। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझा होगा, है ना, बहुत आसान था, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम थर्ड क्वेश्चन पे जा सके। ओके, तो देखो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है 3 4 और 5, तुम वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को ट्राई करने का सॉल्व करो और उसके बाद देखो मैं सोल्यूशन दूंगी और सोल्यूशन को मैच करने की कोशिश करना कि क्या मैं अब चीज़ें सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूजिंग 0 1 2 3 4 फॉर्म 5 डिजिट नंबर, मतलब हमें सबसे पहले डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल है, कितने वो देख लो, 0 1 2 3 और 4, मतलब हमें n की वैल्यू क्या गिवन है, 5, और ये 5 कैसे बना हुआ है, 0 1 2 3 और 4 को बना के। अब हमें नंबर डिजिट्स कितने, कौन कैसा नंबर क्रिएट करना है, विच इज अ 5 डिजिट नंबर, मतलब अल्टीमेटली हमें कितने प्लेसेस भरनी है, 5, 1 2 3 4 5। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इन नंबर्स का यूज करके 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, क्या तुम इधर, अब तुम मेरे को बताओ, तुम इस प्लेस पे किसको फिल नहीं कर सकते हो, किसको बिठा नहीं सकते हो, तुम बताओ, ट्राई करो, देखो इस प्लेस पे हम 0 को फिल नहीं कर सकते, क्यों, अगर तुम इधर 0 डालोगे, 0 देखो जब नंबर्स के आगे 0 लगता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, बट जब नंबर्स के पीछे 0 लगता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर तुम 0 1 लिखोगे, क्या ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं, दिस इज अ 1 डिजिट नंबर, राइट, बट तुम 10 लिखोगे, सो देन दिस वन इज अ 2 डिजिट नंबर, तो मेक श्योर 0 की प्लेस ना ये वाली नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इधर 0 डालोगे तो फिर ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 के अलावा इस प्लेस को कितने वेज में भर सकते हैं हम, 1 2 3 4, 4 वेज में। So first place can be filled in 4 ways. Okay? या तो 1 डाल दो, या तो 2 डाल दो, या तो 3, या तो 4, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट 0 डालोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, देन इट विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर। अब देखो 0 की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थी, बाकी प्लेसेस पे होगी क्या, नहीं, बाकी प्लेसेस पे 0 अपनी वैल्यू गेन कर लेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने 5 नंबर में से एक नंबर का यूटिलाइजेशन कर लिया है, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4 नंबर्स, मतलब यू आर लेफ्ट विथ 4 नंबर्स, और कितने प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4, मतलब 4 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 4 एट अ टाइम, क्योंकि तुम्हें 4 डिजिट से 4 प्लेसेस ही भरनी है ना, तुम चारों के चारों उठाओगे, चारों प्लेसेस भरोगे अभी, राइट। तो अदर प्लेसेस के लिए क्या लगाओगे, 4p4, राइट, है ना। अब देखो टोटल बेस क्या हो जाएंगे, इसको भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम सिर्फ इस प्लेस को भरोगे तो बात नहीं बनने वाली, या सिर्फ इसको भरोगे तो बात नहीं बनने वाली, इस पूरे का वैल्यू इस पूरे पे डिपेंड करने वाला है, दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, 4 इंटू 4p4, 4p4 की वैल्यू देखिए, दैट इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12 12 2 24, याद रखना 24 इंटू 4 एंड दिस गिव्स यू 96 वेज। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, देख लो स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, ओके, तुम्हें समझ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो चलो तुम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ, देखो फिर तुम्हारे आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इनने क्या बोला फोर्थ क्वेश्चन में, टोटल परम्यूटेशन या टोटल परम्यूटेशन मतलब टोटल अरेंजमेंट यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के सारे अल्फाबेट्स को यूज करके वी नीड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मीनिंग बनाए या नहीं बनाए, बस हमें वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो,
ATION, राइट। अब मेरी बात सुनो, उनने क्या बोला है, सारे इक्वेशन के लेटर्स को यूज करके हमें एक वर्ड फॉर्म करना है ना। मतलब तुम्हें डिफरेंट लेटर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, है ना। कौन से EQUATION, मतलब n की वैल्यू है तुम्हारे पास, डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट अल्फाबेट्स अवेलेबल टू यू इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उन्होंने क्या बोला है, इन सभी का यूज करके यू नीड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। ओके, अब न्यू वर्ड्स इन सारे से बनाना है, मतलब फिर से प्लेसेस कितनी भरनी होगी तुम्हें, 8 की 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इन्हीं को बस शफल करते हुए चलना है और तुम्हें देखना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो 8 प्लेसेस ही भरनी होगी ना, क्योंकि 8 के 8 वर्ड्स, 8 के 8 लेटर्स को यूज करके यू नीड टू फॉर्म अ वर्ड। तो देखो 8 डिजिट्स या n की वैल्यू इज 8 और यू नीड टू फिल 8 प्लेसेस, मतलब 8 डिजिट्स टेकन 8 एट अ टाइम। 8 की 8 लेनी पड़ेगी ना एक टाइम पे, अगर हमें पूरे लेटर्स का यूज करके एक वर्ड फॉर्म करना है तो, है ना। 8 डिजिट, 8 हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं और इन 8 के 8 को एक ही टाइम पे 8 जगहों पे बिठाना है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल वेज 8P8, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर करेगा, तुम A को इधर लिख दो, E को इधर लिख दो, कुछ न्यू वर्ड बन जाएगा, कुछ अलग मीनिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इधर ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए अपन ने परम्यूटेशन लगाया है। अब 8P8 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, है ना। अब मैंने तुमको बताया था NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करके देखो आंसर क्या आएगा, 4, ये पूरा हो जाएगा 120, 8 7 जा 56 इंटू 6, फिर 56 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 5 जा 336, 120 इंटू 336। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 336 इंटू 12, 12 6 जा 72, 12 3 जा 36, 43, 12 3 जा 4, 40320, ये 0 इधर, इधर 0। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा, बहुत आसान था, बहुत इजी था। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। चलो हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंट केसेस गिवन है हमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड अरेंजमेंट्स यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ मंडे, मतलब मंडे के अल्फाबेट्स को यूज करके हमें डिफरेंट परम्यूटेशंस निकालना है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो देखो मंडे गिवन है ना, क्वेश्चन गिवन लिख देते सबसे पहले, मंडे के अल्फाबेट्स को यूज करके बनाना है ना। तो मंडे में हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करना है, इन्हीं अल्फाबेट का यूज करना है ना। तो मतलब n की वैल्यू इधर से आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, मतलब n कितना है अपने पास अवेलेबल, 6 n का डिफरेंट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वी हैव 6 distinct objects that we can use to form a letter. Okay, so if we will move on to the case 1. अब केस 1 में क्या बोला है, 4 लेटर्स एट अ टाइम। कितने लेटर्स को उठाना है एक टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स को उठाना है। मतलब हमें कैसा वर्ड बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स अवेलेबल हो, 1 2 3 4। बट आर की वैल्यू तुम्हें पता चली गया, वी नीड टू फिल ओनली एंड ओनली 4 प्लेसेस। क्या बोला है, टेकन 4 एट अ टाइम, बट तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी है, 6। इन 6 में से कोई भी 4 उठा सकते हो तुम। MOND उठा लो पहले, फिर ONDA उठा लो, उसके बाद NDAY उठा लो, उसके बाद YMON उठा लो, है ना। कुछ भी उठा सकते हो 4। तुम्हारे पास डिफरेंट डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं। 6 में से कितने उठाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। 6P4, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसा हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 2 पे आगे गाड़ी को रोक दो क्योंकि नीचे भी 2 दिख रहा है ना। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट जाएंगे। ओके, सो वी हैव 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 5 इज 30, 4 3 इज 12, सो दिस कम्स आउट टू बी 360 वेज। आई होप तुम्हें समझा होगा। ओके, अब हम केस 2 पे मूव ऑन करते हैं। चलो फटाफट से इसको लिख लो, तो है तुमको समझ आ गया होगा। केस 2 पे चलते हैं, ऑल लेटर्स एट अ टाइम। केस 1 में क्या था, सिर्फ 4 लेटर्स यूज करने थे, बट केस 2 में वी नीड टू यूज ऑल द लेटर्स। ऑल द लेटर्स यूज करेंगे मतलब सारे लेटर्स का यूज करके वी नीड टू फॉर्म अ वर्ड, है ना। मतलब 6 के 6 यूज होंगे। जैसे इधर क्या था, 4 लेटर्स एट अ टाइम, मतलब ये अल्टीमेटली बोलना क्या चाहता है,
6 letters at a time. मतलब एक टाइम पे कितनी प्लेसेस भरनी है तुम्हें? 6 की 6. तो n is 6, r is 6. So the answer is npr and that is 6p6. This comes out to be 6 factorial. And 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 127 20 waves. ओके, मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा. उसके बाद ऑल लेटर्स, मतलब वापस सारे, देखो इतना समझा तुम लोग को? क्या बोला था? ऑल लेटर्स. ऑल लेटर्स मतलब सारे लेटर्स का यूज करके बनाना है ना. तो 6 डिस्टिंक्ट वर्ड्स है और 6 की 6 प्लेसेस भरनी है. तो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट अ टाइम, क्योंकि 6 यूज करना है ना, सारे लेटर्स का यूज करना है हमें. ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम केस 3 पे मूव ऑन करें. चलो देखो केस 3 देखते हैं क्या बोल रहा है. केस 3 क्या बोल रहा है? ऑल लेटर्स मतलब वापस 6 की 6 प्लेसेस भरनी है. 1 2 3 4 5 6. बट इधर एक कंडीशन गिवन है, दैट इज द फर्स्ट शुड बी वॉवल. जो फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए ना, दैट शुड बी अ वॉवल, राइट? अब देख लो मंडे में तुम्हारे वॉवल्स कितने हैं. अगर मंडे को देखेंगे, वॉवल्स वी हैव 1 and 2, दिस एंड दिस, राइट? सो जो बाकी कॉन्सोनेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? 4. अब इधर रेस्ट्रिक्शन क्या है? द फर्स्ट प्लेस शुड बी अ वॉवल. अब हमारे पास वॉवल कितने हैं? 2 ही है. तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में भर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ 2. या तो ओ डालेंगे या तो ए डालेंगे, है ना? फिलिंग फर्स्ट प्लेस वी हैव 2 वेज. अब फर्स्ट प्लेस भर जाएगा. नाउ यू आर लेफ्ट विथ कितने डिफरेंट प्लेसेस? 1 2 3 4 5. अब तुम्हारे पास 5 प्लेसेस बचे हुए. अब देखो तुम्हारे पास टोटल डिजिट कितने लेटर्स थे? 6 थे, है ना? 6 में से तुमने एक को घटा दिया, अब बचे कितने? 5. अब या तो तुम इसमें ओ फिल करोगे या तो ए करोगे, एक साथ दोनों तो नहीं डाल दोगे ना. सोचो अगर हमने ओ डाल दिया इसके अंदर, ओ स्ट्राइक आउट हो जाएगा. बचे कितने? 1 2 3 4 5. तो 5 अभी डिजिट्स है और प्लेसेस कितनी भरनी है? अभी भी 5, क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो भर दिया ऑलरेडी. फर्स्ट प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं. अभी 1 2 3 4 5. 6 में से एक चला गया है ना, 6 में से एक चला गया है. बचे कितने लेटर्स? 5 बचे हुए अभी, राइट? और 5 प्लेसेस फिल करनी है. सो टोटल वेज इज इक्वल टू 2 into 5p5. 5 प्लेसेस, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन 5 एट अ टाइम. तो 2 into 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल अगर सबको याद होगा, सो दिस इज 120. So you have 240 ways. I hope आज के क्वेश्चन तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत और पॉलिश हो चुका होगा. ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.